बेहतरीन क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आपके पास सामने एग्जाम है और फिलहाल सामने क्वेश्चन है, तोड़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? फ्लोइंग क्वेश्चंस आर सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसा है हमारा? केस बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। स्टडी द फ्लोइंग सर्किट 2024 का प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो भाई, हमारे पास एक सर्किट है, तो आप देखोगे सर कि जितना भी रेजिस्टेंस है 4 है, 6 है और 10 16 का है, तो बेसिकली कैसा कनेक्ट हुआ है? ये हुआ है सर हमारा सीरीज में। बट यहाँ जो देखेंगे आप सर्किट, ये सर्किट में कैसा कनेक्शन हुआ है? ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। 6 वोल्ट का सप्लाई है कि हमें लगाया हुआ है, पूरा सर्किट का डायग्राम बना हुआ है, कोई बात नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब पहले में क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, ए से बी के बीच में देखो पॉइंट जहां बोला गया वहीं पे जाना है। ए से बी के बीच में, ए एंड बी, तो ए रहा ए और ए रहा बी। तो सर अगर ए से बी का देखा जाए तो कैसा है सर? इट इज अ सीरीज कनेक्शन, है ना? सीरीज कनेक्शन है। तो कनेक्शन अगर सीरीज कनेक्शन है, तो इसमें सर बेसिकली हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे? जो हम लोग का आर इक्विवेलेंट निकलता था, कैसे निकालते थे? तो सर करते क्या थे? सिंपली ऐड करते थे। क्या होगा सर? 4 + 6 + 16 दैट इज इक्वल टू 10 + 16 26 ओम। क्या गया आपका पहला आंसर, है ना? पहला आंसर आ गया। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। अच्छा, ये रहा बी, ये रहा बी और ये रहा सी, इसके बीच में निकालना है। तो आप देखोगे कि सर बेसिकली ये जो कनेक्शन है हम लोग का कैसा है? पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे? इट इज, ये क्या हमारा? ये हमारा क्या है? ये हम लोग क्या था? इट इज सीरीज कनेक्शन। ये क्या हमारा है? इट इज पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कैसा निकलता था बताइए? तो इसका जो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? 1/r नहीं था ना? या तो बिल्कुल होगा आपको। इक्वल टू कितना था? 1/r1 + 1/r2, यही था ना? वैल्यू कितना निकलेगा देखो तो। यहाँ पर कितना कितना वैल्यू है? 1/8 + 1/8। हालांकि इसका वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा 4 निकलेगा, बट एनी आप देख लो स्टेप। कितना हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम तो सर 8 ही होना है। तो कितना होगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/8। मतलब कितना सर? कट गया 4 से, तो वैल्यू कितना आया? 1/4। तो इसको हम उल्टा करेंगे, मतलब जो रेजिस्टेंस टोटल निकलेगा कितना होगा सर? हो जाएगा 4 ओम का। हो गया आंसर। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन की इज क्लोज्ड। ठीक है, तो हमको निकालना है कि सर जब स्विच को हम क्लोज करेंगे तो कितना करंट दौड़ेगा सर्किट में, ये बताना है। देखो, तो सबसे पहला बात कि सर हमारे पास यहाँ पर सर वोल्ट मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो मालूम है। कितना है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस? कितना है? कितना है सर? ये है 6 वोल्ट। ओके, अब देखो इस पूरे हमारे सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस का हम लोग का बनेगा? क्या रेजिस्टेंस कितना टोटल बनेगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक निकालोगे आप? निकालोगे ए से लेकर सी तक के बीच में कितना रेजिस्टेंस बनेगा। देखो अगर आप समझो इस चीज़ को, तो बेसिकली ये तो 1/8 था, 1/8 था, तो टोटल कितना निकला था? ये निकला था 4 के बराबर। तो बेसिकली सर ये अगर हम सिंगल में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा? ये बनेगा 4 ओम का बनेगा, ये ना होगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 6 10 16 26 26 4 30। तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस जो होगा हम लोग का कितना होगा सर्किट के अंदर? टोटल रेजिस्टेंस जो होगा कितना होगा सर? ये हो जाएगा कितना? 30 का हो जाएगा, 30 ओम का हो जाएगा। तो बस एक प्यारा सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाइए बताइए? दो हम लोग का सर सबसे फेवरेट फार्मूला कौन था? V = IR, बी वाला फार्मूला है ना? ओम्स लॉ से निकला हुआ फार्मूला है। तो यहाँ क्या करेंगे सर? हम लोग सिंपल सा अप्रोच क्या करते हैं सर? निकालना क्या है हमको? करंट निकालना है। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे इससे, यानी सर V/R कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो वोल्टेज कितना हमारे पास में? वोल्ट है 6 वोल्ट। कितना है सर? 6 वोल्ट है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर? 30 है। तो आ तो गया भाई, है ना? करंट आ गया तो गया, ये 5 से कटेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना बनेगा? यहाँ देखिए, तो करंट जो आएगा हम लोग का कितना आएगा सर? 1/5 है ना? वैल्यू कितना आया? 1/5 आया। वैल्यू कितना आएगा? 0.2 एम्पियर का करंट दौड़ेगा सर्किट के अंदर। बात समझ में आया क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? हालांकि ओम्स लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान जरूर रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द एबव सर्किट द 16 ओम रजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू, देखो ध्यान से, टू रजिस्टर ऑफ 8 ओम विच one of the two will have the more potential difference across the its two end, justify your answer। ठीक है, हम सबको इरेज करना चाहेंगे, चाहे यहाँ पे स्पेस है हम यहीं पे लिख रहे हैं। देखिए लास्ट जो ऑप्शन है हमारा कौन सा? सी का सेकंड जो है हम लोग का, सी का जो सेकंड है इसका आंसर देखिए। देखो भाई, सबसे पहला बात कि आपके सर्किट में कितना करंट दौड़ेगा वो तो पता है। कितना है सर? करंट दौड़ेंगे हमारे कितना? 0.2 एम्पियर का करंट दौड़ेंगे। ठीक है, 0.2 एम्पियर का करंट हमारा दौड़ेगा। ठीक है सर, अब आपको निकालना क्या है कि आप ये बताओ कि जो 16 ओम का जो है हमारे पास रेजिस्टेंस, 16 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। आपको एक बात पता होगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा वहीं पर ड्रॉप होता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। एज सिंपल एज दैट। तो करना क्या है हमको सर? पता है सर क्या? वो वाला फॉर्मूला V = IR लगा लेंगे। तो निकालना क्या है आपको? वोल्टेज निकालना है। तो V बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? IR हो जाएगा। तो हमारे पास करंट कितना है? 0.2।
रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 3.2 वोल्ट हो गया। अच्छा अगर इसका सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर सेकंड पार्ट का हम लोग बात करें तो सेकंड पार्ट में देखो हम लोग का निकल गया वोल्टेज कितना निकला 3.2 वोल्ट, यानी कि सर 16 ओम के पास कितना वोल्ट ड्रॉप होगा 3.2 वोल्ट। अब रहा गया कि सर अगर हम लोग दो रजिस्टर लगाते हैं 8 ओम का भी पैरेलल कंडीशन में तो क्या कहानी बनेगा। अब देखो भाई अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है सर हम लोग का 4 आया है, कितना आया है 4 आया है। तो सर वोल्ट कितना होगा, वोल्ट कितना हो जाएगा, तो देखो वोल्ट बराबर क्या करेंगे आई आर, तो आई कितना है सर 0.2, आर कितना है हमारा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, तो वैल्यू कितना होगा 0.8 वोल्ट। तो ज़्यादा किसके पास होगा, ज़्यादा डिस्टेंस जब होगा तो सर पोटेंशियल डिफरेंस वहीं पे ज़्यादा ड्रॉप होता है, तो सिंपल हम लोग का आंसर आ गया। अब बढ़े हम आगे, क्या बात समझ में आया आपको ठीक से, क्या ये क्लियर कट समझ में आया आपको, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ये भी तुम्हारा कैसा है केस बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ डोमेस्टिक सर्किट 5 एलईडी बल्ब्स आर अरेंज्ड एज शोन, the source voltage is 220 volt and the power rating of each bulb is marked in the circuit diagram based on the flowing circuit diagram, answer the flowing questions। ठीक है, तो आपके पास इतना प्यारा सा डायग्राम है ना, हमारे पास यहाँ पर जो बोला गया सर जो सोर्सेज है किसका, सोर्स वोल्टेज कितना है सर 220 वोल्ट का है ना, 220 वोल्ट का यहाँ पर आपको पावर सप्लाई किया गया है। अब रहा बात सर क्या कि क्वेश्चन में हमारे पास में है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, स्टेट व्हाट हैपन व्हेन की 1 इज क्लोज्ड और की 2 इज क्लोज्ड, है ना। पहला में बोला गया है कि की 1 क्लोज होगा तब और की 2 क्लोज होगा तब। अब देखो ध्यान से, ये रहा हम लोग का सर्किट है ना, करंट बेसिकली हम लोग का ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे आएगा और यहाँ पे आकर रुका हुआ है ना। जैसे ही आप की 1 को क्लोज करोगे तो की 1 को क्लोज करते ही हम लोग का सर्किट डायग्राम कंप्लीट होगा इस तरह से, और बल्ब क्या करेगा ग्लो कर जाएगा। तो अगर की 1 को अगर क्लोज किया जाएगा तो बल्ब ए ग्लो करेगा, कौन सा करेगा, बल्ब ए ग्लो करेगा, है ना। व्हेन की 1 इज क्लोज देन बल्ब ए विल ग्लो। लेकिन जब की 2 क्लोज करेंगे तो अब क्या कर रहे हैं हम, देखो अगर आप की 2 को क्लोज करोगे है ना, तो की 2 क्लोज करोगे तो करंट ऐसे सप्लाई करेगा, यहाँ से आएगा हम लोग का, ऐसे आते आते क्या करेगा, अब यहाँ पे करंट आ गया और इधर क्या आएगा तुम्हारा, ऐसे आएगा, तो क्या करेगा बल्ब कौन सा बी सी डी ई ग्लो करेगा, सिंपल सा बात था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, फाइंड द करंट ड्रोन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लो। अब निकालना क्या है आपको कि सर बल्ब के द्वारा फाइंड द करंट ड्रोन बाय द बल्ब बी कितना करंट ड्रो करेगा। लीजिए देखो भाई यहाँ पर आप देखो बी के पास पहुंचो, बी के पास पहुंचो, बी के पास पहुंचो, यहाँ पहुंच गए। अब बी के पास क्या क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पर दिया हुआ है पावर रेटिंग कितना है 11 वाट का है, और इसका वोल्ट कितना सप्लाई खींचेगा, ये खींचेगा 55 वोल्ट का। अब क्यों इतना वोल्ट अपने पास एब्जॉर्ब करेगा ये भी बताएंगे आप लोगों को थोड़ा देर के बाद। फिलहाल आप ये देखो कि बी का सर रेटिंग क्या क्या है, तो सर रेटिंग है कि पावर कितना 11 वाट का है और वोल्ट कितना है सर इसका 55 वोल्ट का है। निकालना क्या है आपको, करंट निकालना है। तो एक और फार्मूला आप याद रखे होंगे बिल्कुल, देखो दो फार्मूला ना बहुत फेमस है, एक V बराबर आई आर बीर, और दूसरा क्या है तुम्हारा VIP, क्या है तुम्हारा VIP। इसको तो आप 100% याद रखो, VIP वाला फार्मूला 100% याद रखो, एक बीर और VIP। इससे एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है ना, आता ही हर साल आने वाला। क्या है सर, निकालना है अपने को, क्या सर निकालना है करंट। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए देखो करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, I बराबर क्या होगा P/V कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा सर, गिवन क्या क्या है लिख दीजिएगा सर, पावर हमारा 11 वाट का है, वोल्ट कितना है 55 वोल्ट का है, देयरफॉर आई है दैट इज करंट, वो कितना होगा P कितना है हमारा P 11 और वोल्ट कितना है 55 वोल्ट, डिवाइड कीजिए 1/5 होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 0.2 एम्पियर आ गया करंट, करंट ड्रोन बाई बल्ब बी हो गया। अगर सी का बात करते हैं, सी का बात करते हैं, कैलकुलेट फर्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी। भाई बी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है बी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना। देखो यहाँ देखो आपके पास करंट तो है, बिल्कुल है सर करंट तो है। अब देखो भाई सर्किट में करंट तो यहीं दौड़ेगा ना, इस सर्किट की अगर बात करें तो करंट तो यहीं दौड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, अब उसके साथ में मेरे पास क्या है सर, वोल्ट दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस निकालना कौन सा बड़ा बात है। देखो फार्मूला कौन सा, ओम्स लॉ लगा दो, कौन वाला V बराबर आई आर, है ना। निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे वोल्टेज को हम क्या करेंगे डिवाइड किससे कर देंगे, करंट से कर देंगे, है ना। तो क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा, वोल्ट है कितना 55 वोल्ट है, कितना है 55 वोल्ट है, और करंट है कितना हमारे पास में 0.2 है, कितना है हमारा 0.2 है, इक्वल टू R। तो इसको सिंपली अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ से हटाएंगे तो वैल्यू कितना होगा 550 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 500 का होगा 250 और 50 का होगा 25, कितना हो जाएगा 275 ओम बराबर क्या हमारा R आ गया। मतलब सर जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा 275 ओम का निकलेगा। क्लियर है। अच्छा सेकंड में क्या बोला गया है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 बल्ब B C D एंड E। ठीक है सर, अब टोटल जो निकालना है रेजिस्टेंस कंबाइन करके, एक बात बताओ अगर यहाँ देखोगे आप तो सर मालूम चला क्या कि सबका रेटिंग सेम टू सेम है, तो सर ये हमारा सीरीज में है
तो क्या करेंगे, बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म करेंगे भाई। सेकेंड पार्ट में जो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस आपका होगा वो कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा, चलिए हो जाएगा कितना 275 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20 करे 2 7 हो जाएगा 28 प्लस 2 हो जाएगा कितना 30 एंड करे 3 4 टू जाए 8 प्लस 3 1100 ओम हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा एलोंग ये हमारे चार बल्ब के साथ में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब इन द सर्किट व्हेन की 1 एंड की 2 बोथ आर क्लोज्ड एंड बल्ब सी सडनली गेट फ्यूज्ड, गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो भाई यहाँ पे बोला गया सर कि हमारे पास की 1 और की 2 दोनों को क्लोज किया गया है, ठीक है। जैसे ही की 1 की 2 को आप क्लोज करोगे तो बल्ब ए से लेके आपका ई तक ग्लो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन चूंकि ये जो कनेक्शन हम लोग का दिख रहा है सीरीज में है, तो जैसे ही आप सी फ्यूज करेगा तो ये जो आपका दिख रहा है ना जो की 2 से कनेक्टेड है ये सारे बल्ब हो जाएंगे क्लोज, क्यों, सीरीज में कनेक्शन है, अगर एक कनेक्शन ब्रेक हुआ तो सारा बल्ब का कनेक्शन ब्रेक होगा, तो इसी कारण से बल्ब सब क्लोज हो जाएगा, बी सी डी सब बंद होगा, अगर सी बंद होगा तो, और ए क्या होगा जलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।